ब्रेन स्ट्रोक, जिंदगी के 4.5 घंटे अगर आपने मेहनत कर ली तो आपकी जान बच सकती है। हर एक सेकंड में हमारे 19 लाख ब्रेन के सेल मरते हैं अगर हमने स्टार्टिंग के 4.5 घंटे मिस कर दिए ब्रेन स्ट्रोक में। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ताबिश अहमद और आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? हमारे ब्रेन को हर समय ऑक्सीजन की नीड होती है, तो अगर किसी तरह हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है या ब्लड की सप्लाई रुक जाती है या फिर हमारे दिमाग की कोई नस फट जाती है तो उसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा कि हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाए जिस वजह से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिल पाए और उसे हम कहते हैं इस्केमिक सीवीए। दूसरा, किसी तरीके से हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए या हमारी कोई वेसल या दिमाग की नस फट जाए जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपका कलीग जो चाय पी रहा है आपके साथ और चाय पीते पीते वो गिर जाता है या फिर उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है या फिर उसका एक साइड का हाथ पैरालाइज हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसके लिए एक हमारा निमोनिक है फास्ट, यानी F फॉर फेस, मुंह का टेढ़ा हो जाना, A फॉर आर्म्स, हाथ पैरों का वीक हो जाना या फिर उनमें सुनपन आ जाना, S फॉर स्पीच, बोलने में लड़खड़ाहट आना, हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसमें लड़कपन आ जाना, T फॉर टाइम, ध्यान रहे ब्रेन इज़ अ टाइम। अगर हम गोल्डन पीरियड के अंदर जो कि 4.5 घंटे है उस पीरियड में हम अपने मरीज़ को किसी ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं जहां स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। इसमें आपको दूसरे लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे अचानक से सर में दर्द उठना, धुंधला दिखना, चलने में लड़खड़ाहट आना, संभल के ना चल पाना, तो भी आपको तुरंत पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाना है। क्या बिल्कुल नहीं करना है? तो आपको घर में जैसे मालिश कर देना बिल्कुल नहीं करना है, खून पतला करने की जो दवाइयाँ दे देते हैं वो बिल्कुल नहीं देनी है और घर पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ना कोई दवा अपने अकॉर्डिंग बिना डॉक्टर की सलाह देने हैं जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि हेमरेज हमारा इस्केमिक सीवीए है या फिर हेमरेजिक सीवीए है। तो हॉस्पिटल के अंदर हमें क्या ट्रीटमेंट देना है? तो उसके लिए हमें A, B और C यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का उसको फ़ौरन ध्यान मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर उसका असेसमेंट करना है और ब्लड शुगर को मेंटेन करना है और फ़ौरन एक CT ब्रेन यानी दिमाग का एक CT स्कैन करवाना है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक आता है तो हम उसे डिज़ोल्व करेंगे। उसके लिए हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइसिस करना, जिसके लिए हम IV कुछ दवाइयाँ देते हैं और थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, या फिर 24 घंटे के अंदर जो हमारा गोल्डन पीरियड होता है उसमें हम थ्रोम्बोलेक्टोमी भी कर सकते हैं। अगर हमारा हेमरेजिक सीवीए आता है तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और न्यूरोसर्जन की ओपिनियन लेनी है जिसके अंदर हम क्रेनियोटमी वगैरह भी कर सकते हैं और दिमाग के अंदर ड्रेन डाल के ब्लड को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो स्ट्रोक का रिस्क किन लोगों में ज़्यादा होता है? जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, यानी जो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो स्मोकिंग यानी जो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, जिनको दिल की परेशानियां या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल हो, और हाई कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है घी, मक्खन, तेल, बाहर के जंक फूड ज़्यादा खाने से, जिन्हें शुगर की परेशानी हो या फिर जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता हो। जो लोग बार बार ब्लड प्रेशर की दवा ये छोड़ देते हैं, सोच के छोड़ देते हैं कि हम इनके आदी हो जाएंगे, नहीं, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर लेनी है क्योंकि अगर आप उस दवाई को छोड़ देंगे तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो आपको स्ट्रोक से कैसे बचाव करना है उसके लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ, उस पर ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला है कि हमें स्मोकिंग यानी सिगरेट, बीड़ी वगैरह कुछ नहीं लेना है, अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, हमें अपने BP रेगुलर मॉनिटरिंग करा के BP को कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा नमक या शुगर का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो हमें दिन में निकालने हैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। लास्ट है हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल। हमें अपने कोलेस्ट्रॉल का बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी नसों में जमा होगा हमारा खून का दौरान रुकेगा और हमें दिल का दौरा भी पड़ सकता है और ब्रेन का दौरा भी पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। याद रखिए, स्ट्रोक का सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है टाइम। यदि आप ये फास्ट सिम्टम फॉलो करके पेशेंट को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं तो आप उसको पैरालाइज्ड होने से, आप उसको मौत के मुंह से भी बचा सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो मी ऑन Instagram।